करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब, विदेश मामलों के जानकार, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली शाह साहब, मैं पढ़ रही थी कि आज भी आतंकवाद जो है ऐसे ही जिंदा है, और ये बात कल अगर आपको याद हो तो फारूक अब्दुल्ला भी जो थे वहां के पूर्व सीएम, वो कहते हुए नजर आए। और कर्नल को भी मार डाला, 2 कैप्टन और सिपाही भी शहीद हुए। रोज कहीं ना कहीं बम जो है वो फटता है। तो इस बात से क्या हम इत्तेफाक रख सकते हैं कि जो घटनाएं हैं वो कम हो रही हैं? या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 370 को लेकर एक बार फिर हुए सरकार पर हमलावर फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हुए नजर आया कि कुछ भी नहीं बदला है, आतंकवाद अभी भी वैसा का वैसा ही है। वहां जो उन्होंने एक आंकड़ा दिया वो वाकई में हैरान करने वाला है कि अगर हम बात करें यहाँ पर 2022 की बात करें या 21 की बात करें, तो अभी तक न जाने कितने जो आतंकवादी हैं वो आते हैं और जवानों को शहीद कर करके चले जाते हैं। 2021 से अभी हम 2023 में दिसंबर में चल रहे हैं। अगर हम 2021 से 2023 का ही आंकड़ा देखें सर, तो ये आंकड़ा है 29 जवान अभी तक हमारे सिर्फ पुंछ और राजौरी में शहीद हुए हैं। तो बाकी और देश का क्या हाल होगा? क्या वाकई में बदला है कुछ? ओके निदा जी, सबसे पहले तो जी हाँ, चीजें बदली हैं। पहली बात तो मैं ये पे जवाब दूँ। अब ये कहते हुए कि चीजें बदली हैं, मैं आपको ले जाता हूँ आज से ठीक 20 साल पहले 2003 में, 2003 से 2005 में बिल्कुल सटीक इसी इलाके में था, अखनूर में, जहाँ पे ये घटना घटी है आज। अब आप देखिए, जो मैं आपको बताऊं, एक महीने में कुछ चंद एक कांड मेरे आपके सामने हो गए थे। उस ऑपरेशन में मेरा भी नसीब था कि मैंने भी उसमें भाग लिया और हमने उग्रवादियों को करके छुड़ाया उसके अंदर, उस ऑपरेशन के अंदर। और ये घटनाएं घटती रही। धारा 370 हटने के बाद तब्दीली आई है, जरूर आई है, इसमें डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। और ये उग्रवाद ऐसी चीज है जो कि रातों रात आपने धारा 370 हटा दी तो सुबह उठे तो उग्रवाद खत्म, ऐसे नहीं होता। थोड़ा वक्त लगेगा आपको, और वो घटनाएं कम हुई हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो क्योंकि गिनी चुने और पाकिस्तान और ये उग्रवाद, ये पाकिस्तान उग्रवाद को मैं एक ही मानता हूँ। और आपने बड़े अच्छे से ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री से बात की, उनके बोलने का लहजा, उनके बोलने का तरीका दुनिया ने देख लिया। अभी उन्होंने खुद ही अपने आप को खुद ही एक्सपोज करा है कि उनके मंत्री ऐसे बोलते हैं। अब आप देखिए, ये घटनाएं कम हुई हैं, इससे तो कोई शक की बात नहीं है। अब धारा 370 हटने के बाद आंकड़े कम हुए हैं, घटनाएं कम हुई है। पाकिस्तान ये नरेटिव दिखाना चाहती है दुनिया को कि अभी भी कुछ बदला नहीं है, अभी सब कुछ पहले का वैसा ही है। अली शाह साहब, क्या वाकई में आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से कि ये पाकिस्तान के ध्यान भटकाने की कोशिश है ताकि अपनी कमियां, अपनी नाकामी छिपा सके वो इन हमलों के पीछे? बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। और ये पाकिस्तान का एक यही नहीं, कोशिश ही नहीं, एक कोशिश नरेटिव्स की भी है, ये दिखाने के लिए कि अपनी बोला जब चुनाव हुए होते तो हमले, ये आतंकी हमले बढ़ जाते। तो ये करता कौन है? पाकिस्तान तो करता है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान आईटी में माहिर है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। ये उग्रवाद को बार बार बढ़ावा देता है और ये नासुर है बिल्कुल, इसका कोई इलाज नहीं है। हमने हर उपाय अपनाया है, प्यार से बात कर ली, कंधे पे हाथ रख लिया, डंडा मार लिया, घर में घुस के मार दिया, लेकिन आपने भी बड़े इज्जत अदब से बात करी उनके पूर्व मिनिस्टर से। आप सोचिए, उनकी सोच ही ऐसी घटिया होगी, तुम क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं। वो आएंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और चूर हो जाएंगे। वो उनको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की सेना उनको खड़ी है, उनको यहाँ से निकाल के। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोहम्मद अली शाह साहब आपसे, हम क्या इन्हें ऐसे भी तो रोक सकते हैं? क्योंकि देखिए, हमें पता है, हमें पहले से पता था राजौरी हो, पुंछ हो कि वो इलाका कैसा है। हमें जब पहले से पता था कि जो हमारे जवान जा रहे हैं वो आतंकियों की तलाश में ही जा रहे हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आतंकियों की तलाश में जाने वाले जो जवान है, कम से कम उनको तो बुलेट प्रूफ वाहन दे देने चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उनको दे देनी चाहिए कि अगर ऐसे कोई हमला होता भी है, कोई पहले से घात लगाए हुए बैठा भी है, तो वो बच तो पाए। नहीं लगता कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? जब मैं भी वहां पे ऑपरेट कर रहा था, ठीक सटीक उसी इलाके में जहाँ पे अभी हादसा हुआ अखनूर में 2003 में, तो बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल था उस टाइम पे, और तब तो सीज फायर भी नहीं हुआ था। 2003 के आखिर में सीज फायर हुआ, तो इतना गर्मा गर्मी का माहौल था। हमको मालूम नहीं था कि अगर सुबह निकल रहे हैं पेट्रोल के लिए, शाम को हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको ये मालूम नहीं थी। मगर फिर भी हम निकलते थे अपनी जान की परवाह ना करके। और मगर आपको बताऊं, आपको हमसे ज्यादा चिंता वहां पे जो दुश्मन है, जो उग्रवादी रहे, घुसपैठी थे, अगर वो वहां पे छुपे होते थे, उनको मालूम था सेना आई है,
तो वो उनको बड़ा डर था। अब आप देखिए, क्योंकि वो इलाका ही डेंजर इलाका है बहुत, तो आपने बिल्कुल सही कहा, वहां पे बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इनके लिए लगता है खर्चा। हम डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं अपना, हम अच्छी एक्सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक है उससे भी ध्यान देना चाहिए, और हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी सरकार फौजियों पे ध्यान दे रही है, लेकिन जो बेसिक लेकिन जिस तरीके से जवान हमारे शहीद होते हैं, उनकी जान से ज्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल। देखिए, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि इजराइल के पास में है केवल, वो है रिटर्न फायर बुलेट प्रूफ ग्लास। वो कि ग्लास ऐसा होता है जहां से आप बाहर से गोली अंदर नहीं आएगी, लेकिन अंदर से आप गोली बाहर फायर कर पाओगे। तो इसकी भी एक बात चली थी बीच में, 10 साल पहले की याद आ रहा हूं मैं आपको, लेकिन बड़ा महंगा था वो ग्लास। बट व्हाट, ह्यूमन लाइफ इज चीपर अनफॉर्चुनेटली। भाई, इंसान की जान जाए, कोई बात नहीं, मंजूर है। तो ऐसे हमारे इजराइल के पास अगर वो इक्विपमेंट है, हमारे पास क्यों नहीं? ऐसी कई चीजें हैं जो हमको और इंडक्ट करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा सबसे मेन काम है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग। हमको सूचना होनी चाहिए, हमको खबर होनी चाहिए सटीक कि कहाँ पे कैसे कौन सहयोगी हैं उग्रवादियों के, कहाँ पे कैसी कौन घटना घटी। हमारे सोर्सेज, हमारे इन्फॉर्मर, हमारे टिप्स पे होने चाहिए। जब हमें सटीक घटना मिलेगी, एक तो हुआ जनरल मैचिंग है, नहीं मैं पेट्रोल लेकर जा रहा हूँ, शाम के लौट के आ रहा हूँ, कुछ नहीं मिला, चूहा भी नहीं मिला। एक होता है एक्शन टेकन ऑन इंटेलिजेंस। हमको मालूम है इस झोपड़ी में 4 उग्रवादी छुपे हैं, हथियार भी है, जाके धड़ाका उन पर हमला कर दो, बिल्कुल, और सटीक रिजल्ट भी निकल कर आएगा। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग पे मेन ध्यान होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है शाह साहब, इलाज क्या है पाकिस्तान का? भाई, इलाज ये है कि इनको हमने सब कुछ करके देख लिया। जब कोई नासुर होता है तो उसका इलाज होता ही नहीं है। तो ये है कि बस इनको सरहद के इस पार आना ही नहीं चाहिए, और हमको सरहद पे ही और तैनात होना पड़ेगा, और इक्विपमेंट वहां पे लगाना पड़ेगा, और अपने फौजों की जान और सुरक्षित करनी पड़ेगी। क्योंकि इनके नापाक मंसूबे, नापाक इरादे, ये लोग ये हार नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग, इनको तो ये मरने आते हैं, ये वहां पे अपनी जान देने आते हैं। तो इनको कोई गलतफहमी है, ब्रेन वॉशिंग है। इनको एजुकेशन की जरूरत पड़नी चाहिए। इनको समझाना चाहिए कि जो आपको समझा रहा है, जो उल्लू बना रहा है, जो बेवकूफ बना रहा है, ये आपको ख्वाब दिखा रहा है कि आप हर पार जाओगे, आप हमला करोगे, आपको जन्नत नसीब होगी, आपको। लेकिन इसी ब्रेन वॉश की जरूरत पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में भी है। मेहमानों का, संजीव जी आपका, और मेजर मोहम्मद अली शाह आपका, और कैप्टन वीएन झा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहीद